संजीवनी योजना जैसी कोई योजना ही नहीं है। संजीवनी योजना सिर्फ इनका चुनाव का छलावा है, जो झूठ बोलकर हमारी बहनों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे परिवारों के वोट लेने की प्रयास कर रहे हैं। और संजीवनी योजना अगर आप देने का इतना ही आपको मन था तो भैया 11 साल से क्यों सो रहे थे? बहनों के सम्मान की योजना की बात करते हैं। बहनों का सम्मान आपको पिछले 11 साल से ध्यान नहीं आया था? चुनाव आते ही आपको ये चीज़ें याद आ जाती है। जब इनसे हम बात करते हैं कि राशन कार्ड बनाना चालू करिए तो कह देते हैं जी पोर्टल बंद है। जब इनसे हम बात करते हैं कि हमारे वृद्धों की पेंशन चालू कराइए तो इनके अधिकारी कहते हैं जी पोर्टल बंद है। जब हर चीज़ पोर्टल पे होती है तो 2100 रुपये बिना पोर्टल के कैसे दे देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में चुनावी माहौल की सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली सरकार या फिर कहा जाए आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, उनकी तरफ से रोजाना कुछ ना कुछ नई योजना का शिगुफा जो है वो जनता के बीच में छोड़ा गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें पूरी दिल्ली में जगह जगह कैनोपीज लगा दी गई। खास तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है दिल्ली में महिला सम्मान योजना की और संजीवनी योजना की। लेकिन खुलासा तब हुआ जब खुद दिल्ली सरकार के विभागों ने ये कहा कि इस तरीके की कोई योजना सरकारी गैजेट में है ही नहीं। केवल लोगों का पर्सनल डेटा जो है वो यहाँ पर लेने की एक पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर कोशिश चल रही है। और इसी बीच अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, यहाँ पर एलजी ऑफिस की तरफ से इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर जांच करने के लिए कह दिया गया है कि इसके बारे में जांच की जाए कि लोगों की निजी जानकारी क्यों जुटाई जा रही है। आइए इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में दिल्ली बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जब से ये योजना आई है तब से लगातार बीजेपी जो है वो इसको लेकर खुलासे भी करती रही है, फिर खुद विभाग ने खुलासा कर दिया। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है जब एलजी ऑफिस ने जो है एक पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, कि लोगों की पर्सनल जानकारी ली जा रही है, इस पर जांच की जाए। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी इस पर? देखिए, पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई सीटिंग सरकार, उसका मुख्यमंत्री किसी योजना की घोषणा करते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए उनके विभाग उसको डिनाई करते हैं। मतलब एक ये हास्यास्पद बात हो गई कि आप कहते हो कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए ये योजना लेकर आ रहे हैं और आपका विभाग उसको डिनाई करता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई धरातल पे ऐसा काम नहीं है, कोई हमारे को जानकारी नहीं है, कोई विभाग द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। और ये मैं धन्यवाद करता हूँ उन विभाग के अधिकारियों को भी जिन्होंने मतलब कहीं ना कहीं वो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई का साथ देते हुए उन्होंने इस स्टेटमेंट को छपवाया। और अब बात करते हैं हमारी बहनों के सम्मान की। इस बार दिल्ली की जनता जाग चुकी है और हमारी दिल्ली की बहनें बहुत समझदार हैं। अभी मैं इधर डबल स्टोरी, हमारा ये मेरी मादीपुर विधानसभा का एक क्षेत्र है, यहाँ पर आया था। यहाँ कैनोपी लग रही है, आप खुद कैनोपी की वीडियो ले सकते हैं। एक बहन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ रही क्योंकि महिलाएं जान चुकी है कि ये सब छलावा है, इनके छलावे में नहीं आना। और इनकी जानकारियाँ ले के बीच में अभी कुछ दिनों से तो रोज़ न्यूज़ आ रही है कि आज 10 महिलाओं के साथ चीटिंग हो गई, आज 15 महिलाओं के साथ चीटिंग हो गई, आज 5 महिलाओं के साथ चीटिंग हो गई। ऐसे 3 महिलाओं के साथ चीटिंग हमारी मादीपुर विधानसभा में भी हो चुकी है, जिनके ऐसे ओटीपी लेकर ऐसे जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं कई जगह, उन लोगों ने ओटीपी के माध्यम से उनके अकाउंट खाली कर दिए। अच्छा, ओटीपी, वो उनको बोला कि रजिस्ट्रेशन और ओटीपी से उन्हीं का अकाउंट खाली कर दिया। हाँ, ऐसा भी हो रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी छलावे में ना आए, अपनी निजी जानकारी किसी को ना दें। ये कोई 2100 रुपये नहीं दे रहे। आप खुद बताइए ना, सिर्फ वोटर आईडी लेकर कैसे 2100 रुपये दे देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। ना तो कोई बैंक की डिटेल ले रहे हैं, ना कोई आधार कार्ड ले रहे हैं। मतलब जो एक पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या पैसा देने के लिए आवश्यक जानकारियाँ चाहिए वो तो ले ही नहीं रहे। सिर्फ वो अब फ़ोन नंबर मांगते हैं, ओटीपी ले आता है, ओटीपी मांगते हैं और ओटीपी से कई जगह चीटिंग हो रही है और कई जगह उनको झूठे कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। यही जो आपने बात की, जब विभाग ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी ऐसी योजना होती तो हम उसके लिए जो हमारा आजकल पोर्टल पर है, सब ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, पोर्टल पर आकर के आप लोग अप्लाई करते, जो डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर पोर्टल रहता है। बट ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप इन सब जो है छलावों में ना आए। ये भी विभाग ने जो है अपील की है लोगों से। बिल्कुल, आप इनके विभाग के अधिकारियों से ही बात करिए या खुद सीएम से भी बात कीजिए। जब इनसे हम बात करते हैं कि राशन कार्ड बनाना चालू करिए तो कह देते हैं जी पोर्टल बंद है। जब इनसे हम बात करते हैं कि हमारे वृद्धों की पेंशन चालू कराइए तो इनके अधिकारी कहते हैं जी पोर्टल बंद है। जब हर चीज़ पोर्टल पे होती है तो 2100 रुपये बिना पोर्टल के कैसे दे देंगे?
इम्पॉसिबल चीज़ है। आप आज डिजिटल का समय है, हर चीज़ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होती है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं पंजीकरण होता है, और बिना जांच के, बिना पंजीकरण के, बिना आप पोर्टल के बनाए हुए, और जबकि इस सरकार का कोई ऐसा पोर्टल ही अस्तित्व में नहीं है जहाँ पे 2100 रुपये महिलाओं को देने का विषय है। जी, केवल महिला सम्मान योजना की बात नहीं है, बल्कि साथ ही साथ संजीवनी योजना का भी जिक्र आ रहा है कि जो संजीवनी योजना एक हिसाब से देखा जाए जो आयुष्मान योजना के प्रॉक्सी में लाने का प्रयास किया है कि वो भी केवल झूठा है, ऐसी कोई योजना सरकारी गैजेट में नहीं है। बिल्कुल नहीं है कि संजीवनी योजना जैसी कोई योजना ही नहीं है। संजीवनी योजना सिर्फ इनका चुनाव का छलावा है, जो झूठ बोलकर हमारी बहनों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे परिवारों के वोट ले रहे हैं, लेने की प्रयास कर रहे हैं। और संजीवनी योजना अगर आप देने का इतना ही आपको मन था तो भैया 11 साल से क्यों सो रहे थे? तब से हमारे बुजुर्गों की कोई सुध लेने की आपको ध्यान नहीं आया। और 11 साल के अलावा आप तो जो केंद्र सरकार की मोदी जी द्वारा आयुष्मान योजना वही दिल्ली में लागू कर देते तो उससे भी पता नहीं कितने लोगों को राहत मिल जाती। आपने वही लागू नहीं होने दी। 70 साल प्लस वाली योजना मोदी जी लेकर आए, वो आपने लागू नहीं होने दी, और आप बात करते हो कि बुजुर्गों के सम्मान की। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। लोगों को जैसे हर बार बहकाकर, झूठ बोलकर ये वोट लेते हैं, उसी तरह से वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है अभी, जैसे इसमें जांच के लिए तो कहा गया है अभी कुछ समय लगेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में फिर कई खुलासे होंगे। क्या लग रहा है चुनाव में इसमें सेटबैक होने वाली है आम आदमी पार्टी को, या उनका जो इतना जल्दी जल्दी उतावलापन था ये उनको भारी पड़ने वाला है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप सिर्फ एक स्वार्थ से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ जनता के बीच में आएगा। आपने अपने स्वार्थ से, अपने वोट लेने के चक्कर में लोगों को बहकाकर जो ये झूठ का प्रोपागंडा खेला है, ये जनता के सामने उजागर हो गया। और हम नहीं कर रहे, इनका खुद का विभाग कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार को बोलता तो हो सकता कि जनता को लगता कि ये पार्टी का, लेकिन उनका विभाग बोल रहा है, पेपर में छप रहा है, नोटिस आ रहे हैं। मतलब ये किसी कहीं ना कहीं उन लोगों में इंसानियत थी जो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, और उसको झूठ बोलकर ये जनता का वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी कमेंट, सब जानते हैं जो शराब घोटाला चर्चा में रहा, उसका कहीं ना कहीं लिंक गोवा चुनाव से था, और अब जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है इसको लेकर भी जो एलजी ने जो लेटर लिखा है उसमें ये भी कहा है कि पंजाब से जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश आ सकता है, तो वो भी बॉर्डर्स पर थोड़ा ध्यान रखा जाए पुलिस की तरफ से कि कितनी मात्रा में कैश जो है वो पंजाब से दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए आ रहा है। बिल्कुल जी, अब ये महिला योजना और संजीवनी योजना का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में कार्ड बना के दे रहे हैं, जो झूठ का जो एक कार्ड बन रहा है इनका, तो वो झूठा कार्ड जो बना रहे हैं उसकी भी कॉस्टिंग आ रही होगी। उसके लिए कैनोपी बना रही है, कैनोपी की कॉस्टिंग आ रही होगी। अभी इनसे किसी काम के विकास की बात कर लें कि हमारे यहाँ की रोड के नाले बंद है, हमारे रोड का यहाँ टूटा पड़ा है, तो इनके पास पैसा नहीं है। इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी जो डीएमआरसी को हजारों करोड़ बकाया है जो देना है जापान की कंपनी, डीएमआरसी का, बिजली विभाग का, पानी जल बोर्ड का, सब कोई सा विभाग नहीं है जो घोटाले में नहीं है। और वो इतना, अगर इनके पास पैसा था पहले उनका पैसा दे देते। ये आप कार्ड वार्ड ये सब कहीं ना कहीं पंजाब से, कुछ खालिस्तानियों से, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से स्पॉन्सर्ड हो रहा है, जिससे जो अराजकता वाली सरकार जो हमारी दिल्ली में 11 साल से चल रही है, वो सोच रहे हैं कि इसी तरह की अराजकता सरकार चलती रहे और दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। उन्होंने ये सोच के साथ अपना ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की जनता हमारी समझदार है, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब समझदार हो गए, और वो इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार दिल्ली में मोदी जी की, कमल की, भाजपा की सरकार बना के रहेंगे। जी, तो आपने सुना यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले का जो अपडेट आया था कि एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, कि इसमें जांच की जाए, क्यों लोगों की पर्सनल जानकारी जुटाई जा रही है। इस पर बात की हमने भूपेंद्र गोटवाल जी से, और इन्होंने भी अपनी पूरी चर्चा हमारे साथ की। अब आपको इस चर्चा से जो लग रहा हो, आपकी जो राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।